नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच में सोमवार को कृषि बिल के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब बड़ी संख्या में यहाँ के स्थानीय नेता और यहाँ के किसान जो इस रैली में शामिल हुए थे। और एक बड़ी रैली जो है गांधी भवन से स्टार्ट हुई थी और जो शहर के प्रमुख चौराहे से होते हुए वापस गांधी भवन पर समापन किया गया। लेकिन अब इस रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है और कांग्रेस को घेरने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये जो विशाल कांग्रेस ट्रैक्टर रैली जो थी वो किराए की रैली थी और इसमें कांग्रेस ने मैनेज करके और यहाँ के किसानों की जगह यहाँ के किराए पर लाया गया और किराए के जरिए ये जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल बनाया वो किसान विरोधी बिल है, जिसे किसान काफी नाखुश है। वहीं अगर बीजेपी को अगर किसानों की चिंता है तो जो पत्रक किसानों के पत्रक जो बांटे जा रहे हैं गाँव-गाँव जाकर शहर शहर में, उसकी जगह बीजेपी के नेताओं को पीएम मोदी से मांग करनी चाहिए कि ये जो काला कानून लागू किया गया है इसे वापस लिया जाए। कांग्रेस का जो चरित्र है वो कांग्रेस का चरित्र इतना खराब रहा है कि वो सब मैनेज करते हैं। आज किसानों के उनने ट्रैक्टर किराए से मंगवाया, डीजल भरवाया और आप वहाँ पर देखिए कोई किसान नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। जो कार्यकर्ता तो बाबा वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ये बोल रहा है कि बहुत अच्छा नियम है, परंतु क्या है बेचारों को उसको राजनीति करना तो उसे कांग्रेस की जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है। पर एक कांग्रेसी नेता, मेरे गांव में भी बहुत सारे कांग्रेसी नेता है, वो बोले बहुत अच्छा बिल लाए मोदी जी। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक माचिस अगर 1 रुपये की दुकानदार देता है तो वो 90 पैसे में नहीं देगा, क्योंकि दुकानदार एक माचिस का रेट खुद तय करता है। किसान को अपनी रेट तय करने का अधिकार मोदी सरकार ने दिया है और मोदी जी ने ये कहा कि मैं सारे ऑप्शन दे रहा हूँ, आप निजी मंडियों में जाइए, आप सरकारी मंडियों में जाइए, जहाँ आपको अच्छा पैसा मिलता है वहाँ जाइए। तो ये किसान के लिए एक बड़ा बाजार दिया गया है इस बिल के द्वारा। पर कांग्रेस का ज़मीन खो चुके हैं, कांग्रेस कहीं रही नहीं। और मैं आपको आज गारंटी के साथ कहता हूँ, कल की रैली में ये है कि ये सारे किराए के ट्रैक्टर थे और नेता खाली कांग्रेस के नेता थे, किसान कोई अवेलेबल नहीं था। उनको नेतागिरी चमकानी है तो आना है। और कांग्रेस ख़त्म है। कांग्रेस इसलिए ख़त्म है कि इस बिल में जो कांग्रेस इस बिल के खिलाफ जो रैली निकाल रहे ना, इनका जनाधार किसानों के समर्थन में अगर ये लोग होते हैं तो ये उस कानून पे चर्चा करते और कानून की कमियां बताते हैं। उस कानून में कोई कमी है नहीं, ये सिर्फ इनकी रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार की रैली निकालने का काम कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ हो, चाहे देश में कहीं भी हो, चाहे दिल्ली में हो। तो इसलिए वो सब बात में दम नहीं है। और जहाँ तक ट्रैक्टर लाने की बात है, हम सब समझते हैं कि किस प्रकार से ट्रैक्टर कांग्रेस के लोग लाते हैं। किराए पे ट्रैक्टर लाना, इस प्रकार की चीज़ें करना, किसानों को बरगलाना। और कुछ किसान भाई, कहीं किसान एक सबसे सीधे लोग रहते हैं, भोले लोग रहते हैं, तो कहीं कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनको ये आसानी से समझाने में सफल हो जाते हैं और ऐसा करते हैं। पर किसानों की जनभावना कहीं इनके साथ नहीं है। और अगर इनसे कोई किसान भी पूछेगा कि इस कानून में क्या गलत है और किस लिए कर रहे हो, तो भी सब समझ में आ जाएगी। कानून में हर चीज़ वो है जो संभावनाएं बढ़ा रही है किसान के उपज को बेचने की। और जब संभावनाएं बढ़ती है, खरीदार बढ़ता है, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो उपज के दाम ज़्यादा मिलते हैं। ये हर कोई समझ सकता है, छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। तो इसलिए ये सब बातें एक पॉलिटिकल स्टंट है और ज़बरदस्ती देश में जो अच्छे कानून बन रहे हैं, किसानों की तरक्की के लिए जो कानून बन रहे हैं, अन्य भी जो निर्णय हो रहे हैं जिसके कारण से कि देश विकास की गति पर तेज़ी से दौड़ रहा है, उस सब के कारण से ये जो गड़बड़ लोग हैं विचलित हैं, क्योंकि इस बात को समझ रहे हैं कि लगातार अगर सरकार उस दिशा में काम करेगी तो फिर कल इनकी कौन सुनेगा। इसी कारण से इस प्रकार की सब गतिविधियां कर रहे हैं। मैं भाजपा से ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो विधायक हो या जिलाध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष तो खुद किसान के बेटे कहलाते हैं अपने आप को, तो क्यों नहीं किसानों की मांगों को मान लेते हैं? क्यों व्यापारियों के दलाल बने हुए हैं? भाजपा ने आज तक किसी का भला नहीं किया है। भाजपा झूठ, फरेब, सांप्रदायिक इसी भावना पर राजनीति करती है। अगर वो वाकई हितैषी है तो क्यों सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कर रहे हो कि हमको करना पड़ेगा? इसलिए भाजपा ये फालतू की बातें करना छोड़े। किसान जबरदस्त तरीके से आक्रोश में है और वक्त आने पर इनको इनकी ज़मीन दिखा देगा। विधायक से लेके बड़े जो वरिष्ठ नेता थे, जिस तरीके से किसान आक्रोश रैली देखकर वो उनकी बौखलाहट नज़र आ रही थी, तो कहीं ना कहीं भाजपा के नेता की ज़मीन खसक चुकी है। वो जान चुके हैं कि किसान कितना आक्रोशित है।
मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, जब टाउन हॉल में या कोई मंत्री का प्रोग्राम होता है तो आंगनवाड़ी की महिला को वो बुलाते हैं, सरकारी मशीनरी वो यूज़ करते हैं, नगर पालिका के कर्मचारी को वो यूज़ करते हैं। अभी देखने में आया था थोड़े दिन पहले कि नगर पालिका का कोई प्रोग्राम था टाउन हॉल में, 2 घंटे पहले उनको बुला लिया गया था। शिवराज सिंह चौहान की जो सभा थी, 2 घंटे बाद सारी कुर्सियाँ खाली थी। तो भाजपा के नेताओं को मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी ज़मीन खिसक चुकी है, आप झूठे सरकारी मशीनरी पैसे से आप खरीदते हो, ना कि कांग्रेस खरीदती है। कांग्रेस हमेशा सच की लड़ाई लड़ती है, किसानों के हक की लड़ाई लड़ती है। किसानों के लिए आज तक जो भी करा है कांग्रेस ने ही करा है। 60 साल का इतिहास रहा है कि कांग्रेस कितना किसानों को आज इतना पावसाल बने। मैं कह रहा हूँ कि वो बौखलाहट है, सफा झूठ है। वो एक भी आदमी सिद्ध कर दे कि 1500 रुपये लेकर आए थे। किसान अपनी स्वेच्छा से लाया था, ट्रैक्टर दूर दूर से, सिंगोली से लेके जावद, मनासा और जीरन, हर जगह से किसान आया था। किसान अपनी स्वेच्छा से आया था, मगर वो मैं कह रहा हूँ ना कि भाजपा के जो नेता थे रैली देखकर बौखला गए थे, इसलिए अनल कलल बयान दे रहे हैं वो। क्या नाम आपका?